हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये वीडियो है वन पंच मैन चैप्टर 192 की फुल नरेशन वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक दिस बेल आइकन। और इसी के साथ हम आते हैं वीडियो पर, जहां हम कवर पेज पर देखते हैं साइतामा को जो कि 2 ब्लैक होल्स के साथ बेंच प्रेस कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक गोल्फ बॉल साइज के ब्लैक होल की बात करें तो उसका मास होगा करीब अर्थ के मास के 2.4 टाइम्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही ब्लैक होल्स फुटबॉल से भी बड़े साइज के हैं, तो इससे हम साइतामा की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद चैप्टर शुरू होता है और शुरुआत में हम देखते हैं किंग को, जो कि आया होता है बैंक के डोजो में और उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि बैंक उसे ट्रेन करे और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करे। बैंक उससे पूछता है कि आखिर तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो, तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हो जिसके आसपास भी आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। बैंक उसे बताता है कि वो भी अपने यंग एज में बहुत ही ताकतवर था और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट। वो अपनी पावर्स को बस खुद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही यूज करता था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, जब उसके भाई बॉम्ब ने उसे एक मैच में हरा दिया। इसके बाद बैंक सीरियस हुआ और उसने सीरियसली अपने लाइफ के बारे में सोचा और ये भी सोचा कि एग्जैक्टली उसे अपनी पावर्स का कैसे यूज करना चाहिए। वो किंग को बताता है कि उसे भी किंग की तरह ख्याल आते थे कि अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो पूरी दुनिया की बुराई को अकेले ही खत्म कर सकता है, पर जो कि सिंपली इम्पॉसिबल है। गारो की भी सोच कुछ ऐसी ही थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। बैंक उसे बोलता है कि आज के समय में जब मॉन्स्टर्स लोगों पर पहले से कई ज्यादा हमला कर रहे हैं, हमें खुद को जो पहले से ही ताकतवर हैं और ताकतवर बनाने के बजाय खुद से कमजोरों को स्ट्रॉन्ग बनाने का रास्ता दिखाना चाहिए, जैसा मैं अपने इस डोजो में करता है। इसके बाद बैंक किंग को ऑफर करता है कि क्या वो इस चीज में उसकी मदद करेगा। ये सब सुनकर किंग कंफ्यूज होता है और वो बोलता है कि आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर बैंक, मैं इतनी ग्रैंड स्केल पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम इससे बहुत सिंपल है, मैं वीक हूँ और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। जैसा लोग सोचते हैं मेरे बारे में वो सब झूठ है, मैं बहुत ही वीक इंसान हूँ। और ये सुनकर बैंक के सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और चिरांको, जो कि बैंक का एक स्टूडेंट होता है, किंग से पूछता है क्या वो स्टोरी भी झूठ थी जिसमें कि तुम एक बॉम्ब जो कि इतना पावरफुल था कि पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता था, उसे लेकर एक ब्लैक होल में फेंक देते हो ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। और वो स्टोरी जिसमें कि तुम टाइम के पीछे जाकर मीटियोर्स के एक झुंड को डिस्ट्रॉय कर देते हो और एक नई टाइमलाइन क्रिएट करते हो जिसमें कि ह्यूमैनिटी इस समय एग्जिस्ट करती है। और वो रूमर की मेजॉरिटी ऑफ माइथोलॉजीज तुम्हारे बर्थ को फोरशैडो करती हैं, क्या वो सभी झूठ हैं? जिस पर किंग बोलता है कि हाँ, ये सब झूठ है, ये तो इतने बड़े झूठ हैं कि मैंने इनके बारे में खुद भी नहीं सुना है। फिर चिरांको और भी शॉक हो जाता है और सभी स्टूडेंट से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इनमें से कितनी बातें सच होंगी। क्या सच में किंग मून को एक पंचिंग बैग जैसे यूज किया होगा जिससे वहां पर इतने क्रेटर्स बन गए? कि तभी बैंक चिरांको को चुप होने को बोलता है। वो किंग से बोलता है कि ऐसा लगता है चिरांको जैसे तुम्हारे और भी फैंस हैं जो तुम्हें एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन मानते हैं और तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते रहते हैं। तुम्हें सारा बोझ अकेले खुद के कंधों पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास दोस्त हैं जो कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे। बैंक आगे बोलता है कि वो ये देखकर काफी रिलीफ फील कर रहा है कि किंग इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इतना हम्बल है और जो जितना ताकतवर होता है उतनी ही आसानी से अपनी वीकनेस को पकड़ पाता है। और जब तक किंग इस बात को नहीं भूलता है वो हमेशा सबसे ताकतवर बना रहेगा। और ये सुनकर किंग का दिमाग खराब हो जाता है, वो बस यही सोच रहा होता है कि मैं इस आदमी को कैसे समझाऊं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग जाता है बॉम्ब के पास, जो कि बैंक का भाई है। बॉम्ब उसे देखते ही कहता है कि मैंने ऑलरेडी सुन रखा है कि तुम और भी पावरफुल बनना चाहते हो, पता नहीं मेरे भाई ने तुम्हें मेरे पास क्या सोचकर भेजा। तुम मेरे अंडर में पूरी जिंदगी ट्रेन हो सकते हो पर फिर भी शायद तुम्हें वो पावर न मिले जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बॉम्ब कुछ बोल्डर्स के ऊपर बैठा होता है जो कि वेल बैलेंस्ड होते हैं और फिर अपनी व्हर्लविंड आयरन फिस्ट की टेक्निक से उन पत्थरों को तोड़कर उनसे एक पिलर बना देता है, जिसे देखकर किंग की आंखें फटी रह जाती है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। और इसके बाद वो किंग से बोलता है कि तुम इन सब चीप ट्रिक्स के लिए तो यहाँ पर नहीं आए होगे, जिसमें किंग हाँ में जवाब देता है। अब पता नहीं क्यों पर उसके फेस पर हम फ्रस्ट्रेशन साफ देख सकते हैं। बॉम्ब उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ पर एक इंट्रोडक्शन लेटर लिख के दे सकता हूँ और तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। और इसके आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंग बॉम्ब के बताए हुए डोजो में जाता है, जहाँ सब उसे देखकर डरे हुए होते हैं और वहाँ का टीचर उससे साफ मना कर देता है कि वो उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता है। वो किंग को एक दूसरे डोजो में जाने को बोलता है जिनका ग्रुप इनसे कहीं ज्यादा वायलेंट और काफी अजीब था। और वहां से भी किंग एक इंट्रोडक्शन लेटर लेके आगे दूसरे डोजो में चला जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो किंग को देखकर वहां वाले लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। वो सब बातें करने लगते हैं कि क्या उन लोगों ने किंग को यहाँ पर उन्हें मारने के लिए भेजा है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि उस ह्यूमन मॉन्स्टर को मारने में भी किंग का ही हाथ है। और यहाँ पर हम ह्यूमन मॉन्स्टर से मतलब है गारो, या फिर हम कहें कॉस्मिक गारो। इसके बाद वो किंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जब से उस ह्यूमन मॉन्स्टर ने हमारा डोजो तोड़ा है हमने वो सब गुंडागर्दी बंद कर दी है, तो तुम प्लीज हमें मत मारो और हम तुम्हें एक नई जगह पर भेजेंगे जहां पर तुम ट्रेन हो सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वहां से भी एक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर आगे के डोजो में चला जाता
जाता है और इसके बाद यही सिलसिला चलता रहता है। वो एक नए डोजो में जाता है और वहाँ के लोग उसे मना कर देते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वो बहुत परेशान है और वो बोलता है ये सब मेरी बातें सुनने को ही तैयार नहीं है। आखिर मेरी ये फॉल्स इमेज कितनी ज्यादा एक्सेजरेट हो गई है। और इसके साथ हमें दिखता है कि वो एक पहाड़ के ऊपर जा रहा था। ऊपर पहुंचकर वो एक केव के सामने खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये कितनी अजीब सी जगह है, क्या यहाँ पर कोई होगा भी। और इसके बाद हमें उस डोजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ के मास्टर ने किंग को यहाँ पर भेजा था। उस डोजो का एक स्टूडेंट आकर अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आपने उसे फाइनल ग्राउंड में भेजा है, जिस पर उनका मास्टर जवाब देता है हाँ मैं किंग के लिए बस वही एक जगह ढूंढ पाया। जो भी अपने लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं और अपने आप को हद से भी ज्यादा ट्रेन करना चाहते हैं उनके लिए बस वही एक जगह बनी है। और इसके अलावा मैं काफी डरा हुआ भी था तो मैंने जितना हो सके किंग को यहाँ से उतना दूर भेज दिया है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम किंग को देखते हैं जो उस केव के अंदर जाता है और वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखता है। पर जब वो उस आदमी के पास बात करने जाता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल एक मम्मी जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर किंग डर जाता है और वो चीखते हुए वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है ये सब तो मैंने नहीं सोचा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी बाहर आता है जो कि बहुत ही बूढ़ा होता है और इसीलिए देखने में काफी अजीब सा लग रहा होता है। पर जब तक कि किंग ये सब देख पाता वो वहाँ से भाग के पहाड़ी के नीचे पहुंच गया था। और इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर साइतामा के घर जाता है और वहाँ पर वीडियो गेम खेलने लगता है। वो साइतामा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वो बोलता है जब भी दुनिया पर कोई मुसीबत आती है मेरी ये फॉल्स इमेज और भी ज्यादा एक्सेजरेट हो जाती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी मॉन्स्टर से मारा जाऊंगा। शायद इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। और इतना कहकर किंग रोने लगता है, जिसे देखकर साइतामा काफी पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें बस थोड़ी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि साइतामा के घर का डोरबेल बजता है। किंग उससे पूछता है कि क्या ये जेनोस है, क्या तुम्हारे मूव ऑन करने के बाद भी वो तुम्हारे पास ही रहता है। जिस पर साइतामा बोलता है कि हाँ वो बगल वाले रूम में ही रहता है। वहाँ पे जो हीरो था जेनोस ने उसको भगा दिया और वहीं पर शिफ्ट हो गया है। और इसके बाद जब साइतामा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है फुबुकी आई हुई थी, वो भी अपने ब्लिज़र्ड ग्रुप के मेंबर्स के साथ। साइतामा उसे कहता है कि यार तुम सब अभी भी नए मेंबर्स को ढूंढ रहे हो क्या, तुम्हें दूसरों पर रिलाई करना बंद कर देना चाहिए। जिस पर फुबुकी बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि अगर तुम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और अब ब्लिज़र्ड ग्रुप की पॉलिसी चेंज हो गई है, अब से हम एम कर रहे हैं कि ए क्लास में प्रमोशन के लिए। और तभी वहां पर साइतामा का डॉग रोवर आ जाता है और फुबुकी के हाथ से एक बॉक्स छीनकर वहां से भागने लगता है जिसमें कि मीट होता है और रोवर उसे खा जाता है। इतने अजीब से डॉग को देखकर फुबुकी भी डर जाती है, पर फिर साइतामा उसे बताता है कि वो उसका पेट डॉग है। जिसके बाद फुबुकी गुस्से में वहां से जाने लगती है और साइतामा से बोलते हुए जाती है कि हम फिर से वापस आएंगे। पर हम देखते हैं कि साइतामा का डॉग फुबुकी के कार के पीछे लगा हुआ है, जिसे देखकर फुबुकी कहती है कि जल्दी से इससे पीछा छुड़ाओ। पर फिर भी रोवर उसका पीछा करते करते फुबुकी के घर तक पहुंच जाता है। घर पे पहुंचते ही फुबुकी को एक मेंबर बताता है कि एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर लोगों पर हमला कर रहा है और फिर वो सब उस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रोवर भी उन सभी के पीछे ही होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी ब्लिज़र्ड ग्रुप के मेंबर्स और फुबुकी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं जो कि बहुत ताकतवर है और फुबुकी को उससे लड़ने में काफी परेशानी हो रही है। कि तभी रोवर अपने मुंह से लेजर शूट करता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इससे वो मॉन्स्टर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फुबुकी कहती है कि इसके लिए और मीट लाओ। अब ब्लिज़र्ड ग्रुप के पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग पेट है। और इसके बाद यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।